द्वारा, हमारे सभी पूर्व सैनिकों के द्वारा आज जो ये स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने मेरा इतना स्वागत भी किया, मुझे इतना मान सम्मान दिया। एक सैनिक की बेटी होने के नाते बिल्कुल लग रहा है कि परिवार में ही आ गई हूँ, और अपने परिवार से आशीर्वाद और समर्थन तो मुझे लगता है मांगने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आशीर्वाद मेजर जनरल अनूप जी माथुर जी, श्रीमती मधु जी माथुर, हमारे एयर मार्शल चंद्रमौली जी, ब्रिगेडियर RS राजपुरोहित जी, हमारे वीरू सिंह जी, कर्नल TP सिंह जी, मेजर घनश्याम सिंह जी, कैप्टन नरेंद्र सिंह जी, सभी यहाँ विराजमान हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सभी सदस्यगण, आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने अभी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। मैं तो यही कहूँगी कि जो सेना है, मेरे पिताजी, क्योंकि वो उनके लिए तो उनका पूरा जीवन ही सेना था। अगर जितने वो आर्मी और सेना के लिए उनका जो समर्पण था, वो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को महाराजा समझते थे या राजघराने से समझते थे। उनके अंदर जो मैंने देखी, हर बार जैसे कोई भी अगर सेना से कोई भी, जैसे चाहे किसी भी कोई भी स्तर का हो, वो आते थे, कभी भी हमारे घर आते थे तो सबसे पहले वो बोलते थे मैं इनका सम्मान भी करूंगा, और इनको सबको मतलब इतना ज़्यादा उनके ये था कि आर्मी तो उनके मतलब बिल्कुल ही अंदर ऐसे बसी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उन्हीं संस्कारों में बचपन से मैंने देखा है। मैं भी नसीराबाद में रही, दिल्ली में भी जब वो पोस्टेड थे, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में भी उनका बहुत समय बीता, तो वो मैंने देखा है। आप लोगों के बीच तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किसी और के बीच आ गई या कुछ भी ऐसा, बिल्कुल लगता है कि परिवार ही है। और आप लोगों ने देश के लिए तो इतना कुछ दिया है देश को हमेशा। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं देश को एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, और जो उन्होंने किया भी है और आगे भी करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका तो सैनिकों की ही है। और आप लोगों के लिए तो जैसे आज हम लोग हमारे अपने आप को सुरक्षित समझते हैं कि आज मैं कम से कम हम सभी समझते हैं कि चाहे कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी हो, अब भारत किसी से डरता है, क्योंकि हमारी सेना इतनी मजबूत हो चुकी है हर प्रकार से। अभी जो पहले जो स्थिति थी तब से लेकर अभी जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विशेषकर हमारे जो सेना है उसको, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है उन्हें हर प्रकार से। एक समय ये भी था कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स ही नहीं थे हमारे पास, कोई इक्विपमेंट जो होना चाहिए जो शायद पाकिस्तान के पास था लेकिन इंडिया के पास नहीं। अब हमारे पास उनसे बहुत ज़्यादा, हम लोग किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं, हम किसी से डरते नहीं और बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चाइना भी जितना बड़ा देश होगा, लेकिन आज वो भी भारत के सामने पीछे हट जाता है कि नहीं, आज भारत एक ऐसा विकसित राष्ट्र बन गया है और ऐसा नेतृत्व मिल रहा है भारत को जो इससे पहले कभी नहीं। तो हम लोग सब बहुत, हमको गर्व है कि आज हमारा ऐसा भारत हो रहा है जिससे पहले कभी हमको लगता था, हम अगर किसी के सामने भी बोलते थे कि नहीं मैं तो भारत की निवासी हूँ, तो देखते थे हाँ चलो ये तो इंडियन है, बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं होता। लेकिन आज जब हम लोग बोलते हैं कि मैं भारत से हूँ, तो लोग हमको एक बहुत अलग नज़र से देखते हैं, इतना सम्मान भी मिलता है, चाहे विश्व में आप कहीं भी चले जाएं। तो अब मुझे प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। आप सभी से निवेदन है, वैसे तो मुझे लगता है कि आप सभी हम एक ही विचार परिवार से हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने राजस्थान में।